जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चलो बी स्टूडियो पाइन में। साथियों, आज की जो वीडियो है आपका आपका फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका जो सब्जेक्ट होता है फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा, ठीक है, लिखित क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत आपका लिखित क्वेश्चन होता है मेजर माइनर में, जो कि आपका सब्जेक्ट होता है एक प्रकार से एलिमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। पूरे 75 नंबर का आपका जो लिखित क्वेश्चन होता है हर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में एक प्रकार से लिखित क्वेश्चन कराती है ये आपका शारीरिक शिक्षा का, ठीक है। तो चलिए देखिए ये जो पेपर एक प्रकार से 5 दिसंबर को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो 5 दिसंबर को एक प्रकार से अवध यूनिवर्सिटी वालों को पेपर लगा हुआ, खासतौर पर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज किया है वीडियो, ठीक है, 2024 के लिए। तो चलिए देखते हैं आपका जो सेक्शन है ये, ठीक है। हर बार के जो आपको सेक्शन है 3 खंडों में विभक्त होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए यानी कि अतिलोकप्रिय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी होता है, उसमें सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। जबकि आपका राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी होता है और आपका एक प्रकार से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी होती है, उसमें आपको सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यह जो एक प्रकार से पूरा मॉडल पेपर है राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका जो है सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपको पूरे 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको सभी को करना अनिवार्य रहेगा एक प्रकार से, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 50 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है, हर बार की तरह। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पर अंक निर्धारित है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक प्रकार से 2 अंक निर्धारित है यानी कि 2 × 5 आपको 10 नंबर मिलेंगे सेक्शन ए के से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ऐसा नहीं वैसे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के लिए, सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है, चूँकि आपका सब्जेक्ट यही होता है, पेपर नेम भी यही होता है लिखित वालों के लिए, ठीक है। बशर्ते किसी यूनिवर्सिटी में आपको जो क्वेश्चन है आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिले, किसी में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन वैसे तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए, आगामी परीक्षा के लिए साबित होने वाला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करिए, ठीक है। डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन क्या होता है उसके बारे में लिखना, पर डिफिनेशन सहित, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए से, क्या है कि जो सोशलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, यानी कि जो सोशलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि खेल और सामाजिकरण क्या होता है उसके बारे में आपको एक प्रकार से लिखना है, ठीक है। ये भी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए से कि जो स्वास्थ्य क्या है, ठीक है, व्हाट इज हेल्थ, स्वास्थ्य क्या होता है उसके बारे में आप 50 शब्दों में आंसर देना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है सेक्शन ए से कि व्हाट डू यू मीन बाय द वेलनेस, यानी कि जो होता है सुयोग्यता क्या होता है इसके बारे में आप लिख सकते हैं, आप उससे क्या समझते हैं, ठीक है। पूरे 50 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर सॉल्व नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर सॉल्व कराने लगेंगे प्रत्येक क्वेश्चन जो है तो जो वीडियो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए सॉल्व नहीं कराएंगे। आप लोग बता दे रहे हैं, आप लोग अपनी जो है उत्तर पुस्तिका जो आपकी होगी नोटबुक, उससे आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5वां जो है सेक्शन ए से ओलंपिक ध्वज के बारे में लिखिए, यानी कि राइट डाउन अबाउट ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक ध्वज के बारे में आपको पूरे 50 शब्दों में आंसर देना है, ठीक है। ये भी कहीं न कहीं आपकी परीक्षा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आपका अगला सेक्शन है सेक्शन बी, यानी कि खंडबा, ठीक है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको 7 से 8 प्रश्न मिलेंगे देखने को, ठीक है। इसमें से आपको केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। 5 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको प्रत्येक क्वेश्चन को जो एक प्रकार से आंसर है पूरे 100 शब्दों में आपको लिखना है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर एक प्रकार से 5 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 5 × 5 आपको 25 नंबर मिलेंगे सेक्शन बी की तरफ से, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन बी का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया है कि जो है शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य की व्याख्या कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन आई एम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य की व्याख्या करना है आपको, पूरे 100 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। हाँ, अलग अलग जो यूनिवर्सिटी होती है जो उनकी अधिकतम शब्द सीमा होती है अलग अलग होती है, किसी में आपको 150 शब्द कहा जाएगा, किसी में 100 शब्द कहा जाएगा, ठीक है। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है सेक्शन बी से कि जो है एक्सप्लेन कल्चर एंड स्पोर्ट, यानी कि संस्कृति और खेल को समझाइए।
संस्कृत और खेल को एक प्रकार से आपको लिखना है पूरे शब्दों में। आपकी परीक्षा की तरफ से ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है सेक्शन बी की तरफ से, ओलंपिक मोटो की व्याख्या करें, ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन ओलंपिक मोटो क्या होता है उसके बारे में आपको 100 शब्दों में लिखना है आंसर, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है चौथा है कि जो है अर्जुन पुरस्कार के बारे में लिखिए, राइट डाउन अबाउट अर्जुन अवार्ड, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है पूरे 100 शब्दों में। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है कि जो है व्हाट इज WHO, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना होगा। ये भी आपकी परीक्षा की जरूरत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6वां है सेक्शन बी की तरफ से, राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्थी लाइफ स्टाइल, यानी कि जो है स्वास्थ्य जीवन शैली के महत्व को समझाइए, ठीक है। स्वास्थ्य जीवन शैली क्या होता है उसका जितना भी महत्व होता है आपको लिख देना है, ठीक है, पूरे 100 शब्दों में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7वां है सेक्शन बी की तरफ से कि जो है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द फिजिकल फिटनेस, यानी कि जो है शारीरिक स्वस्थता के प्रकार की व्याख्या कीजिए, ठीक है। शारीरिक अस्वस्थता क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं उसकी व्याख्या करना है। ये भी कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार जरूर रट के जाइएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 8वां है सेक्शन बी की तरफ से कि जो है एक प्रकार से राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पोस्टर, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से जो है अच्छे या फिर उचित जो होते हैं आसन के महत्व को लिखिए, ठीक है, उचित आसन के महत्व को लिखना है। ये भी कभी कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहे हैं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर आपका अगला सेक्शन है सेक्शन सी, ठीक है, अगला सेक्शन सी यानी कि खंडसार, यानी कि एक प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें देखिए इसमें भी एक प्रकार 7 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यह जो पूरा मॉडल पेपर है राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का, अगर यहीं पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और यूनिवर्सिटी होती तो इसमें आपको केवल 4 प्रश्न दिए जाते हैं सेक्शन में ए में, और जिसमें सेक्शन बी सी में, जिसमें से आपको केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है सेक्शन सी का। सेक्शन सी का आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर है सेक्शन सी से, अब पूरे 400 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से आपको केवल 4 प्रश्नों के उत्तर आंसर अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो है 4 अंक निर्धारित हैं, यानी कि एक प्रकार से 4 × 10, यानी कि आपको टोटल जो है 40 नंबर मिलेंगे सेक्शन सी की तरफ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन सी का आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आधुनिक युग में जो है शारीरिक शिक्षा के महत्व की विस्तार से व्याख्या कीजिए, ठीक है। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के महत्व की एक प्रकार से व्याख्यात करना है। शारीरिक शिक्षा का जो महत्व होता है क्या होता है, यानी कि एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल एजुकेशन इन द मॉडर्न एरिया, ठीक है, के बारे में आपको पूरे 450 शब्दों में उत्तर देना है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन सी की तरफ से कि जो है शारीरिक शिक्षा में समाजशास्त्र की भूमिका क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द सोशियोलॉजी इन द फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा में जो समाजशास्त्र की भूमिका होती है उसको आपको लिखना है पूरे 400 शब्दों में। कहीं ना कहीं आप ये भी जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड लग रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है तीसरा है सेक्शन सी की तरफ से कि राइट इन द डिटेल अबाउट फिजिकल एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया, यानी कि जो है भारत में स्वतंत्रता काल के पश्चात शारीरिक शिक्षा के बारे में विस्तार से लिखिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है चौथा है आपका है आधुनिक ओलंपिक खेल पर विस्तार से लिखिए, यानी कि राइट इन डिटेल ऑन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। आधुनिक ओलंपिक खेल पर एक प्रकार से आपको विस्तृत रूप से लिखना है, पूरे आपको 450 शब्दों में या फिर 400 शब्दों में आप लिख सकेंगे, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5वां है कि जो है स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे, यानी कि राइट इज हेल्थ एजुकेशन, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है,
स्वास्थ्य शिक्षा के जितने भी सिद्धांत होते हैं उसके बारे में आपको पूरे 400 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो है अगला है, क्वेश्चन नंबर 60वां क्या पूछा गया है कि एक्सप्लेन कंपाउंड्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, यानी कि जो है शारीरिक दक्षता के अवयव की व्याख्या करना है। ठीक है, शारीरिक दक्षता के जितने भी अवयव होते हैं उसके प्रकार लिखना है पूरे 400 शब्दों में। आपकी परीक्षा के लिए जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7वां है सेक्शन सी की तरफ से कि जो है संतुलित आहार क्या होता है। ठीक है, संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना करें। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द बैलेंस डिजीज, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस डिजीज। ठीक है, पूरे आपको 400 शब्दों में लिखना है प्रत्येक क्वेश्चन। ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी की तरफ से जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जो है खराब आसन के कारणों की एक प्रकार से विस्तार से व्याख्या करें। ठीक है, यानी कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट बैड पोस्चर। खराब जितने भी आसन होते हैं उनके कारणों को विस्तार से विवेचना करना है। पूरे 400 शब्दों में आपको लिखना है प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है। ठीक है, आपकी परीक्षा के दृष्टि से ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रिपीटेड लग रहा है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखें तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वैसे सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपका यह परीक्षा पूरा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।